आप अपनी फैमिली को घर भेज दीजिए। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। देखिए प्लीज, कुछ कंफ्यूजन है। मैं एक सिंपल सा मिडिल क्लास आदमी हूँ। ये गाड़ी भी आप ही की तरह हैदराबाद के एक सिंपल मिडिल क्लास आदमी की है। और महीने भर पहले उसके आंगन से ये गाड़ी चोरी हो गई थी। अथर्व, खाना बनाना आसान लग रहा है? इतनी कोई मुश्किल बात नहीं कल है। दोपहर का खाना तुम दोनों की जिम्मेदारी है। यह है तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स का बजट। इसमें तुम्हें सब करना है। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। कल का लंच एकदम सुपर ऑसम होगा। ऑल द बेस्ट। दलेर पाजी, हाँ बोलिए बोलिए। राजेश भाई, मैंने अपने नेटवर्क में पूरा पता कर लिया। आपकी गाड़ी बेचने का प्रपोजल कोई नहीं लेके आया। नहीं, दलेर पाजी ऐसा मत बोलिए। कोई तो रास्ता होगा। ओ जी, अब एक ही रास्ता है, मगर थोड़ा टेढ़ा है। टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा सीधा जो रास्ता होगा ना, मैं उस पे चलने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे मेरी गाड़ी आप दिला दीजिए। ओ जी, एक चोर है, रघु बैक सीट। गांव देवी एरिया में जितनी भी गाड़ी चोरी होती हैं, सब उसके अंडर आती हैं। आप चाहो तो उससे डायरेक्टली मिलके बात कर सकते हो। शनिवार बाजार में रघु बैक सीट के पास मिलेंगी आपकी गाड़ी। आपको गांव देवी एरिया में जो भी गाड़ी चोरी होती है ना, वो सारी उसके अंडर में आती है। रघु भाई को मिलने हॉर्न बजाओ। बजाओ। कौन मांगता है? रघु बैकसीट से मिलना है। वो अब्दुल खबरी और दलेर मेहंदी ने रेफरेंस दिया है। मेहंदी नहीं, दलेर सिंह। हाँ, दलेर सिंह, सॉरी। व्हाट? मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। ठीक है, अंदर आ जाओ। दलेर मेहंदी, सॉरी सर। वाह, क्या मस्त इंटीरियर बनाया आपने अड्डे का रघु भाई। ठीक है, बोल क्या लेगा? अभी गर्मी बहुत है ना, तो आप चाय मत मंगवाना, कुछ ठंडा ही मंगवा लीजिए। नहीं भाव चाय पानी की बात नहीं कर रहे। कौन सी गाड़ी मांगता है वो बताओ। नंदू, कौन सा मांगता है? हैचबैक, सेडान, एक्सयूवी, स्पोर्ट्स कार, ट्रक? बस 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 मांगता है? कौन सा बस मांगता है? छोटा बस, बड़ा बस, 30 सीटर, 35 सीटर, जो मांगता है सब मिलेगा। नहीं, इनमें से कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या शनिवार को ना गांव देवी से मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी, ये देखिए। तो ये चाहिए थी। एक सवाल आपसे पूछना था, क्या पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ। वो अब्दुल खबरी और दलेर सिंह जी ये कह रहे थे कि गांव देवी एरिया में से जितनी गाड़ियां चुराई जाती है वो सब आपके अंडर आती है। मेरे अंडर मतलब मैं खुद चोरी करने नहीं जाता। जितने भी चोर हैं सब के सब मुझे रिपोर्ट करने आते हैं। आई एम ए बिजनेसमैन। बट आई एम जस्ट अ स्मॉल एम्प्लॉय। रघु भाई, बहुत मेहनत से पाई जोड़ के EMI से खरीदी हुई गाड़ी है। प्लीज मुझे मेरी गाड़ी लौटा दीजिए। अरे अब तक तो गाड़ी पुणे के स्क्रैप यार्ड में पहुंच चुकी होगी। नहीं रघु भाई, अरे आप चाहो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैंने सुना है कि आपके दर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। बड़ी आस लेकर आए हम। प्लीज कुछ कीजिए। अब क्या बोलूं यार। मैंने ना अपनी पूरी फैमिली से वादा किया है कि मैं अपनी गाड़ी में बिठाकर सबको बाप्पा के दर्शन कराने सिद्धिविनायक मंदिर ले जाऊंगा। अगर मैं खाली हाथ गया ना तो फिर मेरे बच्चों का दिल टूट जाएगा। प्लीज मेरे बच्चों के खातिर आप कहीं से भी मुझे मेरी गाड़ी दिलवा दीजिए सर, प्लीज। यार तू आदमी बड़ा अच्छा है? एकदम जेंटलमैन। मैं भी सिद्धि विनायक को बहुत मानता हूँ। दादर से हूँ। क्या कह रहे हैं आप? अरे मैं भी दादर का ही हूँ। अरे वाह, अब एक दादरकर दूसरे दादरकर की मदद नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? क्या बात है। करना मत, डर के आगे जीत है। दादर के बाद सीट है और तेरे साथ रघु बैक सीट है। क्या बात है। कल कितने बजे जाना है सिद्धि विनायक? अब कल शाम को 5 बजे। 4:45 बजे तेरी गाड़ी बिल्डिंग के नीचे लेकर आ जाऊंगा। क्या बात, मतलब आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा बताइए रघु भैया।
25,000। समझा नहीं, 25,000 मतलब? कल 25,000 नगद दे देना और अपनी गाड़ी ले लेना। मैं अपनी गाड़ी के 25,000 दूं आपको? अरे माना कि गाड़ी तेरी है, बट गाड़ी को पूना से वापस लाना, चोर का कट देना, पुलिस की मगजमारी, अरे हमको भी लोगों को खुश रखना पड़ता है ना। सर मैं साधारण सा मिडिल क्लास आदमी हूँ। अरे इसीलिए तो लाखों की गाड़ी 25,000 में दे रहा हूँ। डिस्काउंट भी तो देख। अब ज्यादा टाइम खोटी मत कर, आया ना बोल। ठीक है, मैं दे दूंगा। दसानी बस करो, कितना खाओगे, पेट खराब हो जाएगा। आज प्लीज मुझे मत रोकिए। विज्ञान की दुनिया में ऐसे गिल्ट ईटिंग कहते हैं। मेरी वजह से राजेश सर इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। ना सिर्फ मैंने उनकी गाड़ी गंवाई, मेरी भूल की वजह से उनको 25,000 रुपए का नुकसान भी हो गया। होने दो राजेश वागले का नुकसान होगा तभी उस राजेश वागले की अकल ठिकाने आएगी। ओ माय गॉड, उसने मुझे सबके सामने गेट आउट का। अरे मैं तो उसकी हेल्प ही कर रहा था ना। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। राजेश सर बेचारे परेशान थे। आप खुद को उनकी जगह पे रख के देखिए, आप भी ऐसा ही रिएक्ट करेंगे। और राजेश सर अकेले परेशान नहीं है, हमारी वंदना भाभी भी तो परेशान होंगी। वधू, नुक्कड़ पे एक नया सब्जी वाला है, तो उसने कुछ ताजी सब्जियां रखी थी, तो सोचा घर के लिए ले आऊं। लौकी और ये मेथी और पालक। जाने दो रे राधिका, बेटा मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। ये आग तुमने लगाई है, तुम्ही को बुझानी होगी। देखा, कोई बात नहीं पापा, हमें कल कुछ थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गया। मैं ऑफिस का गुस्सा मैं घर ले आया। आइडियली ऑफिस में ही छोड़ आना चाहिए था, और इसीलिए आप सब लोग मुझसे नाराज थे, व्हिच इज फेयर, जायज था। अब ये एक्सपेक्ट मत करना कि हम भी अपना गुस्सा छोड़ दें। नहीं, गुस्सा निकालना ही गुस्से के साथ डील करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो हमने फॉर्मूला अपनाया था ना, गुस्सा निकालना है तो सब्जियों पे। अभी तुम ये तरबूज काटो, लेकिन ये देखो सब्जियां हैं ना, इस पे निकालो गुस्सा। बंधु, सही अथर्व, मम्मी, बंधु, मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। वो ये है, थैंक यू मुझ जैसे ड्राइवर का पैसेंजर सीट पार्टनर बनने के लिए। किसी भी ड्राइवर के लिए एक अच्छे पैसेंजर सीट पार्टनर का होना बहुत जरूरी है। ड्राइवर के हाथ में क्या होता है? स्टीयरिंग व्हील होता है, लेकिन असली गाड़ी नेविगेट कौन करता है? पैसेंजर सीट पार्टनर। जब ड्राइवर की नजर सड़क से हट जाती है तो उसे अलर्ट कौन करता है? पैसेंजर सीट पार्टनर। जब उसकी आंख लग जाती है तब उसे जगाता कौन है? पैसेंजर सीट पार्टनर। जब रास्ते में कोई खड्डा आ जाए तो उसे दिखाता कौन है? पैसेंजर सीट पार्टनर। इसीलिए थैंक यू वेरी मच माय पैसेंजर सीट पार्टनर्स। वाह 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 राजू, तू तो एकदम लेखक बन गया। कोई रत्नाकर मत करी। मम्मी, रत्नाकर मक्करी जी थ्रिलर लिखते थे। अगर आपको कहना है तो फिर मुंशी प्रेमचंद वगैरह कहिए। तो हाँ, मुझे आवड़ेल मला था। वाह, ओके, ऑल सॉर्टेड, सब खुश। चलो चलो, ओके। मम्मी, अथर्व, सखी, पापा, बंधु, सब लोग फटाफट तैयार हो जाओ। गाड़ी आती होगी सर्विस सेंटर से। हम सबको सिद्धिविनायक मंदिर जाना है। अच्छा, मतलब गाड़ी तैयार हो गई?
आ गई। नहीं 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 नहीं, आप लोग रुकिए ना। मतलब आप लोग तैयार हो जाइए, तब तक मैं भी तैयार होके आता हूँ और मेरे जाने के 7.5 मिनट बाद आना। अच्छा अच्छा ओके कह रहा हूँ वो लौकी काटो। चलो चलो चलो। राजेश भाई, देखा रघु की जुबान मर्सिडीज से भी ज्यादा कीमती है। लाना तेरी गाड़ी टाइम पे। अरे क्या बात है, ये लीजिए आपके 25,000 रुपए, गिन लीजिए। अरे गिनने की क्या जरूरत है, हैं? मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर, हैं? दादर का मानुस है तू, आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ तेरे ऊपर। चलिए अभी हाँ सुन, अगर तेरी गाड़ी कभी चोरी हुई ना तो अपन को बिंदास कॉल करने का, समझा? क्योंकि डर के आगे जीत, दादर के बाद सीट और तेरे साथ रघु बैक सीट। चलिए चलो रे। अरे आप दीजिए, माँ हम ले लिया। पकड़ती हूँ ना। गणपति बाप्पा उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। चलो दादाजी आप आ जाइए फटाफट। अंशकी दीदी आप हमारे लिए टैक्सी बुक कर दो। ओके हाँ। अरे टैक्सी की कोई जरूरत नहीं। क्यों? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में आ जाएगी। हाँ हाँ, पर मैंने और राधिका ने तय किया है कि सिद्धि विनायक की पिकनिक तुम चारों मिलकर एक साथ एंजॉय करो। लेकिन पप्पा। राजू अरे इतनी धूप में ना गाड़ी में बैठ बैठ के ना थकान हो जाती है और फिर 2-2 दिन तक पैर दर्द होते हैं। तुम लोग जाओ। लेकिन माँ सिद्धि विनायक हम लोग रोज रोज थोड़ी ना जाते हैं, प्लीज चलिए ना, आपके बिना कैसे जा सकते हैं? बंडू वहाँ पे दादर में रहते थे ना तो हर मंगल को हम सिद्धि विनायक जाते थे। हाँ अब कितनी बार जाएंगे? प्रसाद लेके आना बस मेरे लिए बस। अरे हाँ थर्वा, मेरे लिए पास्ता और फ्राइड राइस लेके आना। ओके चलो चलो, ट्रैफिक बढ़ने से पहले निकल जाओ यहाँ से। चलो चलो जाओ 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 चल 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 चल, बैठ बैठ ये बैठ भी बैठ। ये पण ये। हाँ दे। ला रहे हो दोनों? स्टोन पे से स्टोन बेटा। मम्मी एसी चालू करो ना। हाँ बेटा, नहीं चालू ही है, एक टेम्परेचर कम कर देता हूँ। राज हाँ। राइट से ले लो, आगे कंजेशन दिखा रहा है। हाँ? ओके पार्टनर। डैडी टेम्परेचर बढ़ाया कि कम किया है? अथर्व 2 मिनट शांति रखना, ठंडी होने में गाड़ी को टाइम लगता है। डैडी ये कैसी आवाज है? पता नहीं ये गियर अटक क्यों रहा है? सर्विसिंग कराई थी ना? नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सर्विस स्टेशन से तो लेकर आया मैं। एसी में इशू है, गियर बॉक्स में लफड़ा है, ये गाड़ी मेरी ही है ना? आगे देखो। जी लाइसेंस दिखाइए। क्यों, क्या हुआ? लाइसेंस दिखाइए। जी। राजेश वागले। जी। ये गाड़ी किसकी है? हाँ हमारी है सर। पेपर दिखाइए। हाँ एक सेकंड। गाड़ी के पेपर्स कहाँ हैं? डैशबोर्ड तो खाली है। ठीक से देखा? नहीं है राज, खाली है डैशबोर्ड। वो आरसी कार्ड, वो इंश्योरेंस पेपर। खाली है डैशबोर्ड, कुछ नहीं है उसमें। वो हैदराबाद वाली गाड़ी की स्पेसिफिकेशन चेक करना एक बार। हो सर। वो स्पेसिफिकेशन मैच हो रहा है ना? गाड़ी जरा साइड में लीजिए। जी। आप लोग यहीं पे रहना। I'll just come with probably some routine questions. हाँ तो ये वॉलेट पकड़ना। चलिए मेरे साथ।
देखिए मिस्टर, आप अपनी फैमिली को घर भेज दीजिए। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। देखिए प्लीज, कुछ कंफ्यूजन है। मैं एक सिंपल सा मिडिल क्लास आदमी हूँ। ये गाड़ी भी आप ही की तरह हैदराबाद के एक सिंपल मिडिल क्लास आदमी की है, और महीने भर पहले उसके आंगन से ये गाड़ी चोरी हो गई थी। एक सेकंड में भी आती हूँ। ये गाड़ी आपने किसे सेकंड हैंड में ली थी? रघु बैकसीट से ना? जी। मगर मैं कैसे मान लूं ये आपने गाड़ी उसी से खरीदी और आप उसके साथ काम नहीं करते? क्या हुआ राज? हाँ? क्या? कुछ नहीं बंधु, तुम बच्चों के साथ गाड़ी में बैठो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। हाँ? मिस्टर, ये मैटर 5 मिनट में सुलझने वाला नहीं है। मैडम, आप रिक्शा लीजिए और बच्चों के साथ घर जाइए। तुम बैठो तो प्लीज प्लीज प्लीज, देखिए प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच बता रहा हूँ। 3 दिन पहले ना गांवदेवी एरिया से मेरी गाड़ी चोरी हो गई। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो देखिए, मैंने वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर भी करवाई। एफआईआर लिखवाई थी। वो इंस्पेक्टर तावड़े है वहां के इंचार्ज, उन्होंने कहा कि गाड़ी मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। तभी वो पुलिस स्टेशन में अब्दुल नाम का खबरी मिला, उसने मुझे रघु बैकसीट का पता बताया। आपने कितने पैसे दिए उसे? 25,000 दिए मैंने। और 25,000 में उसने आपको ये चोरी की गाड़ी चिपका दी। सर, दूसरा नंबर चिपकाया गाड़ी में। सर पता नहीं, मतलब मैं बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, गाड़ी में बैठे बच्चे, मैं उनकी कसम खाकर कहता हूँ सर, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो गाड़ी चोरी की है। जैसा आपने कहा ना, 25,000 रुपए लेकर उस रघु बैकसीट ने ये गाड़ी मुझे चिपका दी। मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, गाड़ी आप रख लीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे ये क्या? लॉन्ग ड्राइव, पप्पा के दर्शन और फाइन डाइनिंग में पास्ता और फ्राइड राइस, ये सब आधे घंटे में ही हो गया। क्या सॉलिड पचका हुआ है हमारा दादाजी। मुझे तो एसी की कूलिंग से ही पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्यों राजू, गाड़ी फिर से खराब हो गई क्या? अभी अभी तो गाड़ी सर्विस से होकर आई है, इतनी जल्दी खराब ही हो गई? दादाजी, वो एक कंफ्यूजन हो गया था। दासनी अंकल ने जिस सर्विस सेंटर में गाड़ी दी थी ना, उन्होंने हमारे गाड़ी जैसे दिखने वाली गाड़ी के साथ नंबर प्लेट्स एक्सचेंज कर दिए थे। अरे बाबा, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ? ये दसानी ना एक काम ढंग से नहीं करता है। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें नाकाबंदी पे रोका, तब जाके डैडी को रियलाइज हुआ कि ये गाड़ी हमारी है ही नहीं। लो, इतने दिनों से मैं ये प्लान का वेट कर रहा था। कोई बात नहीं बेटा, गाड़ी ठीक होके आएगी ना तो फिर लॉन्ग ड्राइव पे चले जाना। अरे अपनी तो गाड़ी है ना। लेकिन बंधु को क्या हो गया? हाँ? रेड अलर्ट दादाजी, आज तो डैडी गए। बंधु, मुझे अपनी बात रखने का मौका तो दो। क्या बात रखोगे राज? उस इंस्पेक्टर ने सब कुछ बता तो दिया। I know, लेकिन क्या है कि तुम बाहर आओ ना तो मैं ठीक से बात कर पाऊंगा। You know what? मुझे ना इनफैक्ट उस इंस्पेक्टर को थैंक यू कहना चाहिए कि उसने हमारी गाड़ी रोकी, तब जाकर मुझे सच पता चला। नहीं तो इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन तुमने मुझे बताना जरूरी कहाँ समझा था? नहीं मतलब हाँ, I'm sorry, मतलब मुझसे गलती हुई बंधु। गलती नहीं, गलती। हाँ? गलतियां कहते हैं इसको राज। पहली गलती, उस दसानी को मुझसे बिना बात के गाड़ी दे दी। दूसरी गलती,
कि गाड़ी दे ही दी और फिर गाड़ी चोरी हो ही गई थी तो अपने परिवार वालों को बताया नहीं। तीसरी गलती, जब गाड़ी चोरी हो ही गई थी तो पुलिस का सहारा लेते, सही रास्ते का सहारा लेते, लेकिन नहीं, तुमने वो क्या नाम है उसका, रघु बैक सीट। रघु बैक सीट नाम के गुंडे का सहारा लेना जरूरी समझा? मतलब सीरियसली राज, सीरियसली एक गलती नहीं हुई है तुमसे, एक के बाद एक गलतियां की है तुमने। हाँ मैं जानता हूँ बंधु, मैं ना फैमिली का मूड खराब नहीं करना चाहता था और मैं डील कर ही रहा था ना, इनफैक्ट डील कर चुका था बंधु, सीरियसली। और देखो ना, सोचो अगर वो गाड़ी हमारी निकलती तो फिर ये पूरा कांड छुपा ही रहता ना, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। तुम मुद्दा अभी भी नहीं समझ रहे हो। मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि प्रॉब्लम हुई, मुझे तकलीफ तुमने इस प्रॉब्लम से किस तरह से डील किया इस बात की है। मेरे पास और कोई चारा नहीं था ना, तुम बताओ क्या चारा था मेरे पास? ओके फाइन, मान लो सखी का फोन चोरी हो जाए, हाँ, और फिर सखी हमें ये नहीं बताए कि अरे मैं अपने मम्मी पापा को बताऊंगी कि फोन चोरी हो गया तो उन्हें तकलीफ होगी, इसलिए वो जाकर मार्केट से दूसरा सेम दिखने वाला सेकंड हैंड फोन खरीद, हाँ, फिर वो फोन किसी चोर उचक्के गुंडे मवाली टेररिस्ट का निकले और पुलिस सखी को पकड़ कर ले जाए, तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि सखी ने हमें नहीं बताया कि फोन चोरी हुआ ताकि हमें तकलीफ ना पहुंचे? हाँ, अच्छा लगेगा? तुम सही है तुम्हारी बात, मतलब मामला कितना भी गंभीर हो मुझे शेयर करना चाहिए था। मैंने सच का सहारा लेने के बजाय झूठ का पहाड़ खड़ा किया। तो क्या फायदा, क्या फायदा? छोटी मोटी चीज चोरी नहीं हुई है राज, गाड़ी चोरी हुई है हमारी, तुम्हारी मेहनत से कमाई हुई गाड़ी, मेरे महीने के खर्चों से जो मैं पैसे जोड़ जोड़ के EMI भरती थी वो गाड़ी चोरी हो गई ना, क्या करें अब? सॉरी और क्या कहूं मैं? क्या करूं तुम्हारे सॉरी का? हाँ ठीक है, एक शर्त पे माफ करूंगी, अभी तुम बाहर चलोगे और पूरे परिवार को सब कुछ सच सच बताओगे, ओके? राजू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सर्विस सेंटर वालों ने गाड़ी बदल दी? अरे बदलना ही था तो बड़ी वाली दे देते, अपना फायदा हो जाता। मम्मी पापा, बच्चों, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। हाँ दक्कू भाई बोलिए। राजेश भाई, अभी के अभी सोसाइटी कंपाउंड में आइए अर्जेंटली। अरे अब कौन सा रूल तोड़ दिया? हेलो दक्कू भाई नीचे बुला रहे, मैं होकर आता हूँ। अरे तू कुछ बताने वाला था ना? मैं आके बताता हूँ। क्या बात है? आके बताते हैं। ओ राजेश भाई, ये रही आपकी गाड़ी। ये मेरी गाड़ी, ये मेरी गाड़ी। अरे थैंक यू दक्कू भाई। दासानी थैंक यू सो मच। सॉरी मैंने पुलिस स्टेशन में आपको थोड़ा भला बुरा कह दिया, लेकिन आखिर खोटा सिक्का ही काम आया। What do you mean? आपको खोटा सिक्का? अरे ये भाई मजाक कर रहा हूँ मैं। अच्छा लेकिन गाड़ी मिली कहाँ? सर मुझे बहुत गिल्ट हो रहा था आपकी ऐसी हालत देख के, तो मैं इनके पास गया, ये मुझे वहां ले गए जहाँ से गाड़ी गई थी। राजेश सर अकेले परेशान नहीं है, हमारी वंदना भाभी भी तो परेशान होंगी। ओह माय गॉड, देवी स्वरूपी परम पूजनीय सुंदर सन्नारी वंदना भाभी बेचारी, और वो राजेश वागले वो चोर उचक्कों की मदद दे रहा है, जबकि एक होनहार वकील उसके अपने घर में बैठा है। कहाँ है होनहार वकील? सॉरी
ऐसा नहीं, ये खाना पीना बंद करो। पुलिस ने हमारी मदद नहीं की तो क्या हुआ? हम अब खुद केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे और रीओपन करेंगे। ऐसा नहीं, सबसे पहले मुझे क्राइम सीन पर ले चलो। और जब मैं दसानी के साथ क्राइम सीन पे पहुंचा तो मैंने क्या देखा? ये गाड़ी वहां नहीं थी। ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि अगर गाड़ी यहां होती तो ये क्राइम सीन कहलाता। बट मैंने क्राइम सीन का कोना कोना छान मारा। अच्छा, मुझे ना तो चोर दिखा, ना ही उसका बाल और ना ही नाखून। तभी मेरी नजर पार्किंग स्पॉट के सामने गेट पर पड़ी, जिस पर दो बोर्ड पे लिखा हुआ था, नो पार्किंग इन फ्रंट ऑफ द गेट। और मैं समझ गया कि दसानी ने कार नो पार्किंग में पार्क की है और आरटीओ वाले वो गाड़ी टो करके वहां से ले गए। ये गाड़ी 3 दिन से हमारे आरटीओ ऑफिस पे पड़ी थी। बोलिए। और न जाने हम इसे कहां कहां ढूंढ रहे थे। नहीं दासानी, देखिए पहली बात तो यह है ना, कभी भी नो पार्किंग में या किसी गेट के सामने गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए। और अगर गलती से पार्क कर दी और अगर टोइंग वाले लेकर गए ना, तो टोइंग वाले क्या करते, वहां जमीन पर ना, मतलब सड़क पर ना, चौक से गाड़ी का नंबर और आरटीओ का एड्रेस लिखते हैं ना। बिल्कुल सही। आई एम सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। नहीं, ये होता है। सारे नौसिखिए ड्राइवरों को ये नहीं पता चलता है कि गाड़ी आरटीओ वाले लेकर के गए या फिर चोर। ढूंढते रह जाते हैं इधर उधर। नागरे साहब, थैंक यू सो मच। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी के लिए, मतलब मिडिल क्लास इंसान के लिए ईएमआई पर खरीदी हुई गाड़ी कितनी अनमोल होती है, मतलब गोल्ड मेडल के बराबर होती है। आप गाड़ी ढूंढकर लेकर आए, आपने मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। हाँ, हमारे होनहार वकील, आपका भी शुक्रिया था। थैंक यू। हाँ, वो तो सब ठीक है। वो नो पार्किंग का वो फाइन है जी, आप ऑनलाइन भर देना। जी, चलता हूँ। जी। सी यू सर। गणपति बप्पा मोरया। अरे बैठ। पक्का नहीं जाएंगे? नहीं जाएगा। अरे चल। बाय बाय। डैडी, हाँ, अभी गैस सही है ना? अरे मस्का, एकदम मस्का। डैडी एसी एकदम सुपर चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम नई गाड़ी में बैठे हैं। नहीं, गाड़ी पुरानी वाली है और अपनी वाली है। हाँ दासानी, बोलो। हेलो राजेश सर, एक गुड न्यूज है। बोलो। मैंने रघु बैकसीट का एड्रेस पुलिस को बता दिया और पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया। और आपके जो 25,000 थे ना, वो वापस मिल गए। दासानी, मैं अरे राजेश सर, मैंने पुलिस को सब बता दिया कि कैसे उस रघु ने आपको चोरी की गाड़ी चिपकाई थी, फिर पुलिस ने उसको जो चिपकाई है। हेलो, गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू। हेलो, कुछ भी मत बोल, ये मेरा है। अरे मैंने तुझे पहले ही पूछा था तुझे फ्राइज चाहिए या नहीं, तब तूने ये सब किया, तो मैंने बस मेरे लिए ऑर्डर किया। अरे तो मैं सोच रहा था, आप सोचने का भी टाइम नहीं दोगे? नहीं, इतनी जल्दी क्या थी ऑर्डर करने की? चुप, अभी मेरा है वो। क्या है? खाना बाहर से मंगाया? क्यों? सारी तैयारी करके तो गई थी। तैयारी ही तो की थी, खाना बनाया थोड़ी था। खाना बना नहीं था तो एक दिन तुम लोग मैनेज नहीं कर सकते थे? हाँ, कह के गई थी ना कि दादा दादी दादर गए हुए हैं, डैडी का ऑफिस है पूरे दिन और मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। बोल के गई थी कि सारी तैयारी की है, खाना बना लेना, लेकिन नहीं, बाहर से ऑर्डर कर लिया। क्यों सखी,
खाना बनाना सिखाया ना तुम्हें, बना नहीं सकती थी? तुम टाइम पास करना बंद करो। तुम्हें भी बोल के गई थी कि कुकर में चावल दाल धो के रखा है, बस 3 सीटी लगानी है। इतना सा मैनेज नहीं कर सकते हो तुम लोग? ठीक है ना मम्मा, अब आप भी तो अर्न करती हो, और ऐसा तो नहीं है ना कि हम एक आध बार बाहर का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ तो अभी 2 दिन पहले ही तो गए थे ना बाहर खाना खाने। लेकिन मम्मी, बाहर का खाना कितना टेस्टी होता है ना। बाहर का खाना टेस्टी होता है, और मैं जो खाना बनाती हूँ वो टेस्टी नहीं होता है थरवा? हाँ, बाहर का खाना जितना टेस्टी होता है ना बेटा, उतना ही अनहेल्दी भी होता है। अननेसेसरी का तेल डाला जाता है, उसमें कलर डाला जाता है उसको सुंदर दिखाने के लिए। तो बाहर का खाना जितना टेस्टी होता है उतना ही अनहेल्दी होता है, उतना ही 0 न्यूट्रिशनल वैल्यू का होता है। ऐसे नहीं कहते रहते तुम लोगों को कि बेटा बाहर का खाना मत खाओ, घर का खाना खाओ। हाँ मम्मा, लेकिन देखो ना, मैंने हेल्दी कॉम्बो ही मंगवाया है। ये देखो, किनोआ का उपमा, लेट्स सैलेड, हाइड्रोपोनिक लीव्स, और ये देखो ऑर्गेनिक स्पाइसेस। हेल्दी तो है। हेल्दी है। और ये जो आपने प्रीमियम खाना मंगाया है, उसका जो प्रीमियम चार्ज आपने पे किया होगा वो कितना एक्सपेंसिव पड़ा? कितना महंगा पड़ता है ये खाना? कितना अननेसेसरी का खर्चा है? इससे बेटर नहीं है कि घर पे कुकर में आसानी से खाना बना लो? हाँ, पैसे बचाओ। हाय बंधु, हाय बच्चों। बंधु, बहुत भूख लगी है, जो भी है ना वो दे दो, मैं खा लूंगा। मैं जस्ट फ्रेशन अप होकर आता हूँ। खाना बना नहीं है डैडी, वो मम्मा को मीटिंग से आने के लिए लेट हुआ ना, तो हमने खाना ऑर्डर कर लिया। और आप कब आएंगे वो मालूम नहीं था, इसलिए सिर्फ हमारे लिए मंगवाया। तो ठीक है ना, मेरे लिए भी ऑर्डर कर दो सखी। हाँ, करवा लो ऑर्डर। उसके पहले ये बिल देख लो, सिर्फ 2450 रुपए का खाना मंगवाया इन दोनों ने। 2450? कितने लोगों के लिए मंगवाया? क्या कितने लोगों का खाना था? हाँ राज, सिर्फ इन दोनों ने अपने लिए 2450 रुपए का खाना मंगवाया। क्योंकि माँ का बनाया हुआ खाना तो टेस्टी नहीं होता है ना, हेल्दी भी नहीं होता है। बाहर का खाना जरूर टेस्टी और हेल्दी होता है, राइट? मम्मा ऐसा नहीं है, खाना बना नहीं था इसलिए ऑर्डर किया। खाना बना नहीं था तो एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए तुम दोनों मैनेज नहीं कर सकते थे? हाँ, कब तक मुझ पे डिपेंडेंट रहोगे? कल को बाहर पढ़ने के लिए जाओगे, दूसरे शहर जाओगे, रेंट पे रहोगे, दूसरे देश जाओगे, तब क्या करोगे? रोज खाना बाहर से मंगवाओगे? पता है कितना एक्सपेंसिव पड़ता है? अननेसेसरी का खर्चा। और वहां ना मेड होगी ना माँ होगी संभालने के लिए चीज। मम्मी जब जाएंगे तब सीख लेंगे। और डैडी ने भी 40+ के बाद पहली कुकिंग क्लास ली थी। ओह एक्सक्यूज मी अथर्वा, और इसीलिए जो एहसास मुझे 40+ की उम्र में हुआ ना, वो मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को अभी हो जाए तो अच्छा है। डैडी जब टाइम आएगा तब देख लेंगे, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है कुकिंग सीखना। सीख लोगे? क्या क्या सीखो? सब कुछ बहुत आसान लगता है तुम्हें? फ्रैंकली स्पीकिंग अथर्वा, तुम्हें तो सीखना भी ढंग से नहीं आता है। अथर्वा, सीखना आसान लग रहा है? हाँ? खाना बनाना आसान लग रहा है? इसका टेस्ट ना अभी हो जाएगा। एक मील बना के दिखाओ, पसीने छूट जाएंगे। डैडी इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। एंड यू नो ना, आई एम अ फास्ट लर्नर। और आजकल इंटरनेट पे हर चीज का हर वीडियो है, आप कुछ भी 2 घंटे के अंदर सीख सकते हो। 2 घंटे क्यों? अरे कल दोपहर तक का टाइम ले लो ना, जितने वीडियोस देखने देख लो, लेकिन कल दोपहर का खाना तुम दोनों बनाओगे। है? तुम दोनों क्यों? लेसन तो अथर्व को सीखना है ना, और यहाँ तो लड़के के खाना बनाने की बात हो रही है। मुझे तो चाय और स्नैक्स बनाना आता है। स्नैक्स में क्या वो 2 मिनट वाले नूडल? वो डैडी उसमें मेहनत लगती है, उसमें अकल लगती है। हाँ, बात है ना तुम्हारे जनरेशन की हो रही है। ओके, तुम दोनों को खाना बनाना आना ही चाहिए, देयर इज नो ऑप्शन। और इसीलिए कल दोपहर का खाना तुम दोनों की जिम्मेदारी है। यह है तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स का बजट, इसमें तुम्हें सब करना है। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। कल का लंच एकदम सुपर ऑसम होगा। ऑल द बेस्ट। दीदी हम चाइनीज ट्राई करें या फिर इटालियन ट्राई करें या फिर मैक्सिकन? अथर्व, ये चैलेंज सिर्फ ये बताने के लिए है कि हम खाना बना सकते हैं, तो कुछ सिंपल सा बना लेते हैं और चैलेंज जीत जाते हैं। दीदी आप ना बहुत भोली हो। सोचो अगर हम दाल सब्जी जैसा कुछ सिंपल सा बनाएंगे तो फिर मम्मी को बहाना मिल जाएगा कि वो रोज दाल सब्जी बनाए। हमें ना कुछ यूनिक बनाना पड़ेगा,
तो हम मम्मा को बोल सकते हैं सी इट इज सो सिंपल एंड इजी, समझे? बात तो सही है। तो फिर इटालियन बनाते हैं, डैडी का फेवरेट। ओके, पास्ता रेबिता, वेज और ग्राटन, ब्रुशेटा, मिनेस्ट्रोनी सूप। वाओ, एक सेकेंड, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे उसके लिए वीडियो देख लेते हैं। हाँ करेक्ट। नहीं अथर्व, वीडियो ना हम खाना बनाते हुए देखते हैं, अभी सिर्फ वेबसाइट से इंग्रेडिएंट्स निकालते हैं। ओके। तूने विद्युत को क्यों नहीं बताया कि तू कल खाना बनाने वाला है? दीदी, उसको क्यों बताना कि मैं कल खाना बना रहा हूँ? यू नो, मेरा एक स्टैंडर्ड है, आई एम अ कूल गाय। खाना बनाना इज अ वेरी गर्ली थिंग। अच्छा, शर्म कर। तू एक तरफ डैडी को खाना वाना बना के एकदम अपनी काबिलियत प्रूव करना चाहता है और दूसरी तरफ ऐसा सोचता है। क्या कहा था मम्मा डैडी ने? हाँ, तू बाहर अब्रॉड पढ़ने नहीं जाएगा, वहां अकेले रह के जॉब नहीं करेगा और अकेले फ्लैट मेंटेन करना पड़ेगा, तो क्या करेगा? बोल। मैं जो भी करूंगा, लेकिन उसको बताने की क्या जरूरत है कि मैं खाना बना रहा हूँ? यू नो, खुद ये बात समझने के लिए कि तू जो भी कर रहा है ना वो शर्म की बात नहीं है। पहले उसे कॉल कर और बता, जल्दी। ओके। बोल ब्रो, कल कुछ मजेदार करना है। कैसे? कल सखी दीदी और मैं लंच के लिए इटालियन फूड बना रहे हैं, बहुत मजा आएगा। सो तू चाहे तो तू भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, लाइक पॉटलक। आर यू इन? एक मिनट, गुनगुन दीदी भी साथ में ही है, मैं पूछता हूँ। दीदी, अथर्व के घर पे ना पॉटलक है, तो कुछ इटालियन लेके जाना है। अरे वाह, जरूर। क्या बना के लाए? पास्ता रेबिता और मिनेस्ट्रोनी सूप। अरे बाप रे, क्या हुआ? आप दोनों नहीं बना पाओगे? अरे बनाएंगे ना, वी आर इन। ओके, बाय बाय। सी, 4 डिशेस में से 2 डिशेस वो बनाएंगे, 2 डिशेस हम बनाएंगे। ओके। लेकिन गुनगुन और विद्युत बना पाएंगे? वो लोग ज्योति आंटी को बोलेंगे खाना बनाने के लिए, हम दोनों अपने डिशेस पे कंसंट्रेट करते हैं ना। ओके? यस। दिखाओ, ये देख। ओके। ये लो, चिली फ्लेक्स एंड ओरिगेनो इज रेडी। सुपर्ब। ओके, नेक्स्ट चेडर चीज। अरे मैंने फ्रिज में चेक किया था बट नहीं है। ओके, टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस है। पेने पास्ता। पेने पास्ता मंगवाना पड़ेगा। वेजिटेबल्स। बच्चों, क्या बना रहे हो? लंच टेबल पे जब आएगा तब आपको पता चल जाएगा। यस। मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपने हेल्प की तो डैडी बोलेंगे कि हम बिना हेल्प के कुछ नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूं? कुछ भी करो मम्मी, टीवी देखो, शॉपिंग जाओ, व्हाटएवर। हाँ, स्पा जाइए, बेस्ट है। अच्छा, ग्रेट आइडिया एक्चुअली। ब्रुशेटास का ये है। ओके, बाय। ब्रुशेटा, ये दिस वन। ओके, हाँ। इसके लिए क्या क्या लगेगा हमें? चलो, आप खोलो, हम ऑर्डर करते हैं। ओके। हाँ, बोल। 15 मिनट्स। सुपर। डिलीवरी 15 मिनट्स में तो हो जाएगी, लेकिन ये देख, बिल 1200 हो रहा है। 1200? कुछ चीजें कम करनी होगी हमें। क्या करें? आई थिंक हाँ, चीज हम 100 ग्राम ही मंगवाते हैं। ठीक है। ओके। और ये एक्सोटिक वेजिटेबल्स ना एक पीस मंगवाते हैं। हाँ ठीक है। रुक। ओहो, एक पीस अवेलेबल नहीं है। तो निकाल ही दो ना, नहीं खानी एक्सोटिक वेजिटेबल्स। पक्का? यस यस। सुनना अथर्व, मैं अभी भी बोल रही हूँ, ये सब जाने देते हैं और सिंपल सा दाल चावल सब्जी बना लेते हैं। नो, अगर हमने दाल चावल सब्जी जैसा कुछ एकदम सिंपल बनाया ना, तो फिर हम अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर पाएंगे। हमें इटालियन फूड ही बनाना होगा सखी दीदी। ठीक है, चल बता क्या क्या कैंसिल करना है। सी, बिल 497 पे आ गया। सुपर। ओके, 3 रुपीज की चॉकलेट मंगवाएंगे। ओके। यस।
हेलो वन्ना बहन। हाय यामिनी भाभी, आपसे एक फेवर चाहिए था। मैं आपका किचन यूज कर सकती हूँ प्लीज? हाँ हाँ क्यों नहीं, पर क्या हुआ? वो थोड़ी लंबी कहानी है। कोई बात नहीं, आइए आइए। राज ने बच्चों से कहा कि कल का खाना तुम ही बनाओगे। तो बच्चे बना रहे हैं, तो फिर आप ये सब क्यों बना रही हैं? वो क्या है ना यामिनी भाभी, बच्चों का इटालियन खाना खाने का मन था तो उन्होंने मेन्यू इटालियन डिसाइड किया है। अब फिर मुझे लगा कि बच्चे पहली बार खाना बना रहे हैं तो अगर खाना जल जाए या फिर अच्छा नहीं बने या खराब बने तो फिर भी उन्हें उनके मन का खाना खाने को मिल जाए। लेकिन खाना अच्छा बना तो हर डिश डबल बनेगी। हाँ, बस मैं ना वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ कि अगर खराब बने तो फिर भी बच्चे डिसअपॉइंट नहीं हो। पर आप तो चाहती है कि बच्चे कुछ सीखे। अगर वो फेल नहीं हुए तो उनके मन में नया सीखने की इच्छा कैसे जागेगी? और आप ये सब बना रही हैं ताकि अगर बच्चे फेल हो तो वो डिसअपॉइंट ना हो, तो फिर वो सीखेंगे कैसे? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। हाँ। समझ ही तो नहीं पा रही हूँ वंदना बहन। अब कोई बात नहीं, किचन आपका है, आपको जो चाहे वो बनाइए। अब यामिनी भाभी, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ हाँ, प्लीज राज को मत बताइएगा कि मैं आपके घर में आके खाना बना रही हूँ। यू नो व्हाट, कि वो उन्होंने मुझे मना किया था कि बच्चों की हेल्प मत करना, तो उन्हें पता चलेगा कि मैं ये सब कर रही हूँ ना तो वो दुखी हो जाएंगे कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी। आपका ये राज राजेश तक नहीं पहुंचेगा, डोंट वरी, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सो मच यामिनी भाभी। प्यारी मम्मी, मेरी अच्छी मम्मी, आप कितनी सुंदर हो, अब कितनी प्यारी हो, आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी हो। हाँ। एक मिनट, क्या गड़बड़ करके आए हो तुम दोनों? हाँ, और तू रुक, तेरी ना पुलिस स्टेशन में पकड़े जाने वाली बात अभी तक मैंने तेरे पापा को नहीं बताई। अब क्या गड़बड़ की तूने फिर से? बोल जल्दी बोल। मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की है। तो हम तो आपके पास एक प्यारी सी रिक्वेस्ट लेके आए हैं। हाँ, खाने की। हमारा राम जी खाने की रिक्वेस्ट करने आए थे क्या? तू पहले ही बोलना चाहिए ना। बताओ क्या खाना है, अब भी बना कर देती हूँ मैं तुम लोगों को। पास्ता अरेबियाता। क्या? अरेबियाता पास्ता। पास्ता में अरबी डाल के बनाना है? नहीं नहीं मम्मी, अरबी का कुछ लेना देना नहीं है। तो अभी तूने कहा ना पास्ता में अरेबी आता। नहीं मम्मी, ये इटालियन डिश है। पास्ता पास्ता। और मुझको मिनेस्ट्रोने सूप पीना है। क्या? मिनी मतलब छोटे छोटे बर्तन में बनाना है क्या बहुत सारा? नहीं मम्मी, मिनेस्ट्रोने सूप एक इटालियन डिश है। प्लीज बना दो ना, प्लीज मम्मी। नहीं प्लीज बच्चों मेरी बात सुनो। तुम लोग ना अपनी माँ से दाल बाटी चूरमा, खीर सांगरी, घेवर, गट्टे की सब्जी, प्याज की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी, गुजिया, ये सब बनवाओ, लेकिन ये मुझसे नहीं बन पाएगा। और वो तुम्हारे 7 बेडरूम हॉल किचन वाले मामा, उनका वो इंटरनेशनल शेफ है ना, वो भी बाहर घूमने गया है, तो उनसे भी नहीं बनवा सकती मैं। और कुछ बोलो, बना दूंगी मैं। मम्मी आप बना लोगे, आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी हो और आप मास्टर मॉम भी हो। मम्मी हाँ प्लीज ना मम्मी, बना दो ना प्लीज प्लीज। आप बना दोगे। कम आप हमारे लिए अरे ये मम्मी सब बना नहीं दो, वेट कर रहे। क्या बनाने के लिए बोल कर गए मुझे? वंदना भाभी से पूछती हूँ, उन्हें तो आती होगी ये रेसिपीज, शेफ है ना वो। The number you are trying to call is currently not reachable. The number you are trying to call is currently not reachable. वंदना भाभी का फोन अनरीचेबल है। सखी को फोन लगा के पूछती हूँ। हाँ ज्योति आंटी। हाँ सखी, घर पर है क्या तू? तो वंदना भाभी को फोन देना ना, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है। मम्मा को। मम्मा, मम्मा। ज्योति आंटी, मम्मा घर पर नहीं है, शायद कहीं बाहर गई होगी। अच्छा ठीक है। बच्चों को भी नहीं पता है वंदना भाभी कहाँ है, फोन भी नहीं लग रहा है। एक बार राजेश भैया से भी पूछ लेती हूँ। हाँ वो
हाँ ज्योति भाभी। राजेश भैया, वंदना भाभी ठीक है ना? हाँ क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस सखी को फोन लगाया था ना, तो उसे नहीं पता है कि वंदना भाभी कहाँ है, और वंदना भाभी का फोन भी नहीं लग रहा था, इसलिए सोचा एक बार आपसे पूछ लेती हूँ। अरे ठीक है, मैं पता लगाकर आपको बताता हूँ। हाँ हाँ हाँ। ये बंधु कहाँ चले गए? क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं। क्या जमाना आ गया है, एक औरत के बच्चों और पति ने उसके हाथ का बना खाना नहीं खाया तो औरत वसई क्रीक में कूद गई। तो दासानी क्या बोल रहे हो? मैं नहीं बोल रहा, ये न्यूज वाले बोल रहे हैं सर। हाँ नंदा दाई, वंदना आई है वहाँ। हाँ ये देख, इस वीडियो को 1 मिलियन व्यूज है, ये बेस्ट होगा। क्या है? मेक पास्ता अरेबिता इन जस्ट 40 मिनट्स। 40 मिनट्स अभी बजे 11। हाँ ठीक है, हो जाएगा। हाँ ओके। एंड अगर विद्युत एंड गुनगुन दीदी ने अपना डिश नहीं बनाया, एटलीस्ट हम दोनों की तो बन जाएंगी ना। यस चलो। हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ जॉन और आप सबका स्वागत है मेरे शो पे जिसका नाम है चूर एन इटालियन रेसिपीज फ्रॉम मी। वैसे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि एप्रन पहन के अच्छी डिशेस बनती हो। ओह, ये कितना हैंडसम है। मतलब आपको मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, है ना? और आप सोच भी रहे होंगे कि जॉन जैसा हैंडसम लड़का ये कुकिंग वगैरह कैसे कर सकता है। यस जॉन। दीदी हाँ कुक की कुकिंग देखनी है, कुक के लुक्स नहीं देखने हैं। और बताओ आगे क्या करना है? अभी पास्ता बनाना है। हाँ वही तो देख रही हूँ, पहले उसको तो बनाने दे। राइट, लेट्स स्टार्ट। देखा, इट्स सो इजी। या सारी सब्जियां डाल दी, सारे मसाले डाल दिए, एंड बस डोंट पैनिक। गैस को एकदम तेज आंच पे करके जस्ट सिट एंड रिलैक्स। अथर्वा, डू दैट। आर यू श्योर दीदी? ऑफ कोर्स, मैं थोड़ी, जॉन बोल रहा है। ओके। अब नेक्स्ट क्या? अब 10 मिनट्स हुए ना, 40 मिनट्स का है, तो हमारे पास आधा घंटा है, तो वेट करते हैं। मैं टाइमर लगाती हूँ। ओके। So guys, चल गई सब्जियां? वाह, मेरी भी जल गई। इसलिए तो कहता हूँ गाइस, हैंडसम गाइस कांट कुक। गाइस, दिस इज जॉन साइनिंग ऑफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, देखते रहिए, वापस आता हूँ एक और नए मजेदार वीडियो के साथ। गुड बाय। ये क्या था? ये एक सीरियस कुकिंग वीडियो नहीं था, एक स्पूफ था, फन वीडियो। तो हमने वो वीडियो क्यों देखा? अरे क्यूट बंदा था और वीडियो को 1 मिलियन व्यू थे, मुझे लगा बेस्ट होगा। दीदी, आपके क्यूट बंदे के चक्कर में हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जल गए। अब क्या करेंगे? अब क्या, फिर से नया बनाना पड़ेगा। अच्छा, और इंग्रेडिएंट्स के पैसे कहाँ से आएंगे? 1 ही घंटा बाकी है लंच पे। नहीं नहीं मम्मी, घबराने की कोई बात नहीं है। बंधु का फोन नहीं लग रहा था ना, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। जी, उसके सारे दोस्तों को पूछ लिया मैंने। यामिनी भाभी ने भी बताया कि उन्होंने भी बंधु को देखा नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, जैसे मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको बता दूंगा। ओके, बाय मम्मी, बाय। कहाँ गई होगी बंधु? सर, बेचारी वंदना भाभी का कुछ पता चला?
वो तावड़े के इनवॉइस का कुछ पता चला? ढूंढ रहा हूँ। बस वही करना, हम काम के लिए आते हैं यहाँ पे। हाँ, पता चले तो बता। हाँ, पहले बताऊंगा आपको। अब क्या करेंगे? बाहर से खाना ऑर्डर कर दे? हम ये नहीं बताएंगे ना कि हमने जो पास्ता बनाया था वो जल गया। वन्ना बहन, इतना सा ही खाना? हाँ? नहीं यामिनी भाभी, खाना बहुत है, ये सिर्फ आपको टेस्ट कराने के लिए निकाला है। ओह, खा के बताइए कैसा है। हाँ। Meravigliosa! Splendido! ऐसा लग रहा है मैं इटली पहुंच गई। Amore mio, da fai sai tu, cercando tai sarò mio. Splendido, splendido. ऐसा खाना रोज घर पे मिले तो कोई होटल में क्यों जाए? गुड पॉइंट यामिनी भाभी। एक्चुअली पता है मुझे क्या लगता है कि हर देश, हर प्रांत का जो अलग अलग खाना होता है ना, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से बना होता है। तो जैसे इंडिया के लिए स्पेशली मेरे हिसाब से चावल, दाल, घी डाल के रोटी, सब्जी, यही खाना बेस्ट है क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, कार्ब्स मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं, फैट मिलता है। सो बेसिकली हमारे लिए हमारा देश का ही खाना हेल्दी होता है। पर ये बात बच्चों को कौन समझाए? हाँ, देखिए ना, बच्चे पहली बार किचन में खाना बनाने के लिए गए और मेन्यू क्या चूज किया? इटालियन। भगवान ही जाने कैसा बना होगा। मम्मी आई क्या? खाना बना लिया तुम लोगों ने? नहीं डैडी, हम नहीं बना पाए। यस डैडी, हमें समझ में आ गया कि खाना बनाना इतना आसान नहीं है। अब हम क्या करेंगे? सारा खाना तो जल गया। मम्मा आएगी तो क्या खिलाएंगे उन्हें? लेकिन बंधु है कहाँ? मिनेस्ट्रोनी सूप, पास्ता अरबियाता, वेज au gratin and bruschettas। मम्मा, ये सब आपने बनाया? हाँ। आपको हमारा मेन्यू कैसे पता चला? हाँ, वो क्या है ना अथर्वा, मैंने चुपके से तुम लोगों का मेन्यू पढ़ लिया था, उसके बाद यामिनी भाभी के घर जाकर खाना बना दिया। मतलब यामिनी भाभी ने झूठ बोला? हाँ, लेकिन मेरे कहने पे। मम्मा, आई एम सॉरी। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि खाना बनाना बहुत आसान है। यस मम्मी, खाना बनाना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, डिफिकल्ट है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक बार सीख जाओ ना तो सब आसान लगने लगता है। डैडी ने भी तो सीखा ना। हा? लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं करता, तुम्हारा लोड शेयर नहीं करता। तुम बिजी होती हो, तुम काम के सिलसिले से बाहर जाती हो, तुम्हारी इतनी जिम्मेदारियां होती है। And I don't, I mean, help you with it. I'm so sorry. मम्मी, आई एम सॉरी टू। प्लीज सॉरी मत बोलो। यू नो, गलती तुम लोगों की नहीं है, गलती मेरी है। मुझे ही टाइम से तुम लोगों को सिखाना शुरू कर देना चाहिए था। छोटी छोटी जिम्मेदारियां देनी चाहिए थी। कभी जिम्मेदारी दी नहीं तुम लोगों को और सडनली आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी पकड़ा दी। एज इफ तैरना नहीं सिखाया और सीधा स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। यू नो व्हाट, खाना बनाना आना बहुत जरूरी है। सबको आना चाहिए और ये बात सबको समझनी चाहिए। यू नो, अगर आपको खाना बनाना आता है ना तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, आप जिम्मेदारियां उठा पाते हो। कल को अथर्व बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, उसकी बीवी घर आएगी, बीवी ऑफिस जाएगी या फिर जब बीवी प्रेग्नेंट होगी तो क्या मम्मी अभी? हाँ, शर्मा क्या रहा है? हाँ, ये शर्माने वाली नहीं, समझने वाली बात है अथर्वा कि खाना बनाना बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है। यू नो, ईटिंग इज अ नेसेसिटी बट कुकिंग इज अ लाइफ सेविंग आर्ट। सबको आना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। राइट। और इसीलिए अब से हर सैटरडे तुम दोनों कुकिंग क्लासेस लोगे। लर्न कुकिंग विद वंदना वागले। और हर संडे किचन मैं संभालूंगा क्योंकि हाँ, मुझे जो भी आता है, मैंने जो कुछ सीखा है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। पॉइंट। और मैं आपकी असिस्टेंट रहूंगी। सिर्फ सकी दीदी नहीं, मैं
भी आपका असिस्टेंट रहूंगा, क्योंकि मैंने कटिंग करनी सीख ली। वाह वाह वाह, उंगलियों कैसे मैनेज किया? क्या कर रहा है? क्या उंगली काट रहा था? हाँ? अरे सॉरी ब्रो, हमने कुकिंग की सारी जिम्मेदारी मम्मी को दे दी थी और मम्मी ने पता नहीं इंटरनेट की कौन सी वीडियो देख ली जिससे हमारा सारा खाना खराब हो गया। जबकि उस वीडियो को 1 मिलियन व्यूज थे। हमें पता है वो कौन सा वीडियो होगा। हैंडसम गाइस कैन कुक, वो वाला वीडियो ना। बट डोंट वरी, मम्मी ने सारा खाना बना दिया है, अभी हम मस्त खाएंगे एंड सैटरडे को हम आपसे कुकिंग क्लास भी लेंगे। डोंट वरी, लर्न कुकिंग विद वंदना वागले। यस, और क्लासेस कंपलसरी हैं क्योंकि एवरीवन शुड कुक। चलो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।